वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते, बार बार यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते जो आप सभी से मिस हो जाता है। तो आज उन टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप सभी इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म से आप सभी की कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में, परिचय के बारे में बात करेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स। आप सभी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा। उसके बाद आप सभी के लिए डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिया गया है आप सभी के इस वीडियो में। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जान लें कि महात्मा बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर ले कि महात्मा बुद्ध से कौन कौन से बात क्या जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो कह रहे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। यहाँ से आप सभी को बहुत सारा MCQ क्वेश्चन बन गया कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? तो क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया था। पिता का नाम फ्रेंड्स सुधोधन और माता का नाम महामाया पड़ा, ठीक है। इनके जन्म के 7वें दिन ही, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी जन्म लेते हैं तो 7 दिन बाद ही इनके माता जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि फ्रेंड जब उनकी माँ ही चली बसी तो उनका जो लालन पालन था उनकी मौसी गौतमी के गोद में हुआ। 16 वर्ष की आयु में, जब महात्मा बुद्ध जी का 16 वर्ष की आयु हो गया, आयु में इनकी विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। यानी कि अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन था वो किसने किया था? तो उनकी मौसी गौतमी ने की थी। उसके बाद बात करते हैं कि इनका कब ब्याह हुआ था। तो 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी का ब्याह हो गया था। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जब इनका उम्र 28 वर्ष हो गया तब इनके पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम राहुल होता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। यानी कि जब फ्रेंड्स ये 29 ईयर्स के हुए, यानी कि 29 वर्ष के हुए, तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए अपने गृह को यानी घर को त्याग कर देते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट है जो कि आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या अपने कॉपी में नोट जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं MCQ क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लिया गया है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। पहला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आप सभी का सारनाथ में। सारनाथ ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने जो पहला जो उपदेश दिया था अपना सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे, इनका जो नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सिद्धार्थ थे। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट बात है कि इनके संगति हुई थी, जो दोस्तों 4 संगति हुई थी। तो बात करते हैं कि कब हुआ था और इसके जब ये इनका संगति हो रहा था तो उसका शासक कौन था, ठीक है ना। तो संगति हो गया, समय हो गया और शासक हो गया। तब प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था 1483 में, तब अजात शत्रु क्या था फ्रेंड्स, शासक था, ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगति जब हो रहा था 383 ईसा पूर्व में, तब काला शौक इसका क्या था, शासक था उस समय। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था 251 ईसा पूर्व, अशोक था। चतुर्थ फ्रेंड्स अभी बात करें तो चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ जो संगति हुआ था उसके बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा कुंडलवन में हुआ था, जो कि कनिष्क हुआ करता था, शासक इसका कनिष्क हुआ करता था। चौथे की बात करें तो, ठीक है ना। बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर क्वेश्चन की, कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन सा स्थल है। तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल की बात करें फ्रेंड्स तो हो जाता है लुम्बिनी। लुम्बिनी में इन्होंने जन्म लिया था फ्रेंड्स, लुम्बिनी। लुम्बिनी ऐसे हो जाएगा, और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप सभी केयर कीजिएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बातें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स ये, ठीक है ना, जो कि आप सभी को 10 नंबर का यहीं पर MCQ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। बात करें, देखिएगा, इनके गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे ना। तो गौतम बुद्ध के गुरु की बात करें फ्रेंड्स तो अलार कलाम यम रुद्रक रामपुर थे ना। रामपुर नहीं है, रामपूत होगा यहाँ पर, रामपुर नहीं होगा फ्रेंड्स, रामपूत होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। दूसरा है कि शिष्य कौन थे, तो आनंद, उपाली और अमरपाली। शिष्य कौन कौन थे, तो आनंद, उपाली और अमरपाली थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी कि पहले जो इनके सभा में जो सम्मिलित हुई थी महिला वो कौन थी, तो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी फ्रेंड्स, वहीं सबसे पहले सम्मिलित हुई थी। बुद्ध का सारथी कौन था, तो बौद्ध का सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है ना। अगले देखते हैं, बुद्ध के घोड़ा का नाम कथक था। बुद्ध को भोजन खिलाने वाली जो महिला थी वो सुजाता थी। सर्वाधिक निवास एवं उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध का अंतिम वर्ष प्रवास वैशाली में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो इसको कॉपी में नोट कर या स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगले की क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स वो कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में सारनाथ, बोध गया, पावापुरी, वैशाली। तो इनको जो हुआ था, बुद्ध ने अपना जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था, आप सभी को मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था। बुद्ध ने जब गृह को यानी घर को अपने त्याग किए थे तो उसका प्रतीक क्या था फ्रेंड्स, तो उसका प्रतीक था घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, यानी कि बुद्ध जो थे वो सबसे अधिक उपदेश अपना कहाँ पर दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ पर हो गया था, तो इनका मृत्यु की बात करें तो ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 9 नंबर, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
बुध का तात्पर्य क्या होता है? बुध का तात्पर्य फ्रेंड्स क्या होता है? तो बुध के तात्पर्य की बात करें तो इनका सही हो जाता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो जाता है, इसका बात हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जातक किसका एक पवित्र ग्रंथ है? जातक एक किसका पवित्र ग्रंथ की बात करें फ्रेंड्स तो ये जाता है बुद्धों का। बुद्धों का हो जाता है, ठीक है ना। बुद्धों का एक पवित्र ग्रंथ हो जाता है फ्रेंड्स ये कौन सा? तो जातक, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कर रहा है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था फ्रेंड्स वो पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म प्रथम ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अजंता चित्रकला का संबंध किस धर्म से है? अजंता चित्रकला का जो संबंध है फ्रेंड्स वो कौन से धर्म से है? तो तीनों धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत है? किस बौद्ध संघ यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों में, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, यानी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस बौद्ध संगति में संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा स्वीकार किया गया है? तो स्वीकार किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ में। चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने के मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? तो इनकी मूर्ति पूजा की बात करें तो वो कुषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुषाण काल से। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो नगर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे या बुरा आप सभी दोनों बताना है कि हाँ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आखिर इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है आप सभी के लिए। तो आप सभी अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब फ्रेंड्स के पास पहुंच पाए, सब विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।